धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोपाल में तो पुलिस वालों ने उस मुस्लिम चाय वाले के घर में घुसकर, जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खुद चाय वाला हूं, लेकिन पुलिस जो है चाय वाले को पीट रहे हैं। और वो इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। शायद कोई और होता तो चाय वाले के हाथ लगाने की हिम्मत भी इस देश में नहीं कर पाते। अब उनके साथ कोई चाय वाला भी नहीं खड़ा हुआ है। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं खुद वो कहते हैं कि चाय वाला हूँ, मैंने चाय बेची है, तो वो भी इस चाय वाले के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। जिसके साथ भोपाल में मध्य प्रदेश की पुलिस ने घर में घुसकर आतंक बरपाया है, एक तरीके से कहर तोड़ा है। पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। पूरे घर में सामान भी तोड़ा फोड़ा है। लेकिन चलिए, यहाँ तो मारपीट तक मामला निपट गया, मुकदमा दर्ज कर लिया, फिर बाद में थाने में गिरफ्तार कर लिया और वहाँ ले जाके जो उन पे जुल्म किया होगा वो किया होगा। जब वो छूट के आएंगे हो सकता है तब बयान करें, और हो सकता है मीडिया के लिए तब कोई मुद्दा ना रहे, वो दिखाए भी ना। लेकिन मंदसौर में तो पुलिस वालों ने तमाम अपने आतंक की हदें पार कर दी। यहाँ एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर आरोप लगाया कि उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, लेकिन उसको जेल भेजने के बजाय उसके परिवार से 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। 50 लाख दे जाओ छोड़ देंगे। लेकिन आरोप है कि जब पुलिस वालों को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो थर्ड डिग्री आजमाया गया और उस शख्स की मौत हो गई। जिसके बाद परिवार के लोगों को सूचना मिली, वो अस्पताल पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने हंगामा किया और डेड बॉडी को पीएम के लिए ले जाने से भी इनकार कर दिया। पूरे मामले में पुलिस भी एक्टिव हो गई। क्या उन्होंने एक्शन लिया उन पुलिस वालों के खिलाफ? पहला सवाल ये। और क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई? दूसरा सवाल ये। और अब पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में क्या कह रहा है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले पीड़ित पिता का बयान, जो इस पूरे मामले को लेकर किस कदर गुस्से में और साफ कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी को उठाने नहीं देंगे जब तक पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ऐसे किया गया, मैं न्याय चाहता हूँ। बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। जो जब्ती अधिकारी और जो टीम थी उन सब के खिलाफ एफआईआर एंट्री होनी चाहिए और उनकी आज ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल उसके बाद ही बॉडी उठाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। बॉडी और पीएम जब भी होगा और बॉडी जब भी लेंगे कि एफआईआर एंट्री हो के और उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो ही बॉडी उठाएंगे हम। सुन लिया आपने, ये पीड़ित पिता है। अब आपके सामने इस मृतक लड़के के बहनोई का बयान रखना चाहता हूं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से मंदसौर की जो पुलिस है, जिसको नारकोटिक्स विंग कहा जा रहा है, भाई यहाँ पे मादक पदार्थों की ज़्यादा आवाजाही थी, उस पर रोकथाम के लिए अलग से विंग बना दी तो पुलिस वालों की बल्ले बल्ले हो गई, मज़े आ गए उनके और आमदनी का जरिया खुल गया। लेकिन किस तरीके से वो आमदनी कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं, और पूरे मामले में सोहेल पठान है जो मृतक लड़का है, उसको किस तरीके से फंसाया जाता है, उसके परिवार से किस तरीके की डिमांड की जा रही थी, सुन लीजिए उसके बहनोई की ज़बानी। ज़फ़र खान नाम है मेरा, ये मेरा साला है। और ये जैसे का पता चला है, इसका घर से भी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ये मतलब इसको कल पकड़ा है कि मंदसौर के किसी ऑफिसर के फ़ोन आए थे कि तुम पैसे लेके भेज दो, नहीं तो इसको किसी मुकदमे में हम डाल देंगे। अब इन्होंने कहाँ से पकड़ा? राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा कि टोल से पकड़ा कि मंदसौर सिटी से पकड़ा। वो ये बोल के नमाज़ पढ़ने के हिसाब से घर से गया था कि मैं जा रहा हूँ जुम्मे के दिन। उसके बाद इन्होंने पकड़ा और घर फ़ोन करवाए फर्जी तरीके से, किसी से 25 लाख की मांग, किसी से 50 लाख की मांग, अलग अलग इन्होंने फ़ोन करवाए। अब ये हो क्या रहा है कि नारकोटिक सेल जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये नया मुकदमा नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारा इनके यही काम है। फर्जी बीपी बनाना, गरीब किसानों को पैसा दे के उनको 25 लाख 50 लाख रकम दिखाते हैं पहले ये, उसके बाद क्या करते हैं, बुलाते हैं माल लेके और पकड़ लेते हैं गरीब किसानों को। ये सब ये लोग करते हैं, मेरे नॉलेज में है। और ये फर्स्ट मुकदमा नहीं है। इन्होंने बहुत गरीबों का इतने पैसे लिए हैं इन्होंने झूठे केस में, मुकदमे में, डोडा चूरा, ब्राउन या अफीम, ये सब दिखा के बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में रख देंगे, तुम्हारी जेब में रख देंगे और हमें पैसे दो। ये काम इनका चल रहा है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इस मामले में कुछ चीज़ें अखबारों के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो हमने कुछ अखबारों को सर्च करने की कोशिश की, दैनिक भास्कर, नई दुनिया और तमाम जो लोग हैं उनको सर्च करने की कोशिश की। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के जो एसपी हैं उनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। पूरा मामला सामने आने के बाद उन्होंने जो ये नारकोटिक्स विंग के जो दरोगा हैं, यानी कि एसआई हैं, एक तरीके से उनको हेड बना रखा है,
उनको सस्पेंड कर दिया। उनके अलावा हेड कांस्टेबल और इसके अलावा 3 और पुलिस वालों को, यानी कि कुल मिला के 5 पुलिस वालों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि वो इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी यानी कि न्यायिक जांच करा रहे हैं। ये तमाम आश्वासन उन्होंने दिए जिसके बाद परिवार के लोग मान गए हैं। एसआई का नाम जो हमारे पास है वो राजमल दायमा है और हेड कांस्टेबल और इसके अलावा 3 पुलिस वाले और हैं। कुल मिला के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच जो है वो की जा रही है। देखेंगे जांच किस और दिशा में जाएगी, लेकिन अभी तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमने आज का ताज़ा अपडेट भी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन एक के बाद एक जो ये तस्वीरें उभर रही हैं वो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस आखिर किस तरह से काम कर रही है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश को आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर जाना पहचाना जाता है। यहीं से ही 1948 में वो औजार, वो हथियार, वो तमंचा चला था जिससे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। उनके सीने को छलनी कर दिया था नाथूराम गोडसे ने, और यहीं पे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया गया, उसके नाम से पुस्तकालय बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको यहाँ किताबों में पढ़ाया जाएगा। यहीं से भाजपा की सांसद जो भोपाल से सांसद बनी हैं, खुद को साथ भी कहती हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका नाम है, वो गोडसे को देशभक्त बताती हैं। कहती हैं कि गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। मृतक लड़के का नाम सोहेल पठान है, उसके पिता का नाम हमीद खान पठान है और ये लोग मंदसौर से सटा हुआ एक ज़िला है प्रतापगढ़। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है ना, बहुत सारे नाम बहुत सारे स्टेट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ के असावता गांव का रहने वाला था। जुमे की नमाज़ पढ़ के निकला था, जैसे कि आपने सुन लिया। उसके बाद इसको उठा लिया गया और इस पर कहा गया कि इसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है 90 ग्राम। अब पुलिस के पास तो इतनी मिद्री इधर उधर पड़ी रहती है 2-4 हथियार लगाने के लिए। अगर आपको पुलिस की कहानी समझनी है ना, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं भाई अकरम भाई पत्रकारिता करनी है, तो मैं उन्हें कहता हूं जाओ 3 फिल्में पहले देखो। एक है पेज 3, मधुर भंडारकर की फिल्म है। दूसरी है जेल, ये भी मधुर भंडारकर की फिल्म है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए। तीसरी फिल्म है न्यूयॉर्क, उसमें दिखाया गया कि पुलिस कैसे गाड़ी के अंदर हथियार प्लांट करती है और फिर बाद में कैसे उस शख्स को पकड़ लेती है और उसके जरिए फिर जो है आगे हीरो तक कैसे जाती है। मतलब पहले उसको फंसाते हैं, डराते हैं, फिर कहते हैं ठीक है तुझे छोड़ तो देंगे, लेकिन तू अपने साथी को पकड़वा, हमारे कब्जे में करवा। ये सब ट्रेंड बताते हैं कि पुलिस क्या कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और फिल्में हैं, लेकिन कम से कम ये 3 फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। तो 50 लाख रुपए नहीं दिए तो यहाँ पर सोहेल पठान की हत्या कर दी गई, आरोप पुलिस वालों पर। देखेंगे इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा, या अब इस परिवार को डराया जाएगा कि अभी तो एक ही मरा है और भी लोग जाओगे, फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। पुलिस से पंगा मत लो, इस मामले को सुलटा लो, निपटा लो। पुलिस वालों का कुछ न बिगड़ता, आज तक किसी पुलिस वाले का कुछ बिगड़ा है? देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उनको भी यही सूट कर रहा है, एक धर्मविशेष के लोगों को खुश करने के लिए कि भाई साहब कुछ भी हो, मुल्लान की अकल ठिकाने तो इन्होंने ही लगाई सत्ता में आने के बाद। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।